उसके अंदर एक प्रैक्टिकल विजन भी बहुत जरूरी है। तो इसमें कभी आपका एक बौद्धिक स्तर पर टकराव रहा हो? नहीं, ऐसे मन में लगता था क्योंकि हर एक को ऐसा ये वाला सब अच्छा ही लगता है, लेकिन कुछ ध्येय जो होता है वो अपनों प्राप्त करने के लिए ये सब उसका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और वैसा मैं करती थी, कभी भी उनको ये नहीं किया, कभी उन्होंने उनको कभी रेस नहीं किया? नहीं, उनको ये नहीं किया कभी, ऐसे नहीं करूँ, जो आपको करना है करो, मेरी तरफ से जो कुछ सहयोग होगा मैं करूँगी, मेरी तरफ से जो सहाय हो सकता पाएगा वो आप करने की कोशिश करें। ऐसा करके। अच्छा, एक बात बताइए, पीएन ओक साहब के एज ए आदमी के, मतलब जैसे एज ए इंडिविजुअल, हाउ यू वर्शिप पीएन ओक साहब, मतलब व्हाट वर द रियल आइडियल जिनमें कि आपने ये देखा कि हाँ ये उनके जो एक अलग पहचान जो है, वो पहचान जो आपने एक वाइफ के रूप में उनकी देखी, वो अलग पहचान कौन सी है? जो वो मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ी हमारा सेमी लव मैरिज जैसे हुआ। अच्छा। मतलब उस वक्त ये नहीं था कि हम घूमे पूरे, कुछ नहीं, पर ऐसा हुआ कि जब भी हमारे को ये आया कि भाई ये लड़का ऐसा है, तो कोई मेरे रिश्ता हमारे कोई पहचानते थे, वो अपने लड़के के लिए उधर उनके पास गए थे। अच्छा। उनकी माँ के पास। तो उन्होंने पहले पूछा आपको लड़की कैसे चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को मतलब उसकी उनकी माँ ने बोला कि हमको एक तो गोरी चिट्टी लड़की चाहिए, और दूसरा बोला कि हमको ग्रेजुएट चाहिए जी, मतलब ये पढ़ी लिखी चाहिए जी। तो उनकी जो लड़की थी तो वो उसका रंग भी थोड़ा सांवला था जी, और वो ग्रेजुएट भी नहीं थी, मतलब मैट्रिक ही थी, इंटरमीडिएट भी नहीं थी जी। तो फिर कहती कि हम कैसे बोले उनको अच्छा। मेरी लड़की की तरफ देखो, तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ को आके पूछा जी कि भाई ऐसा ऐसा है, इनका अच्छा लड़का है जी, आपको अगर देखना है तो उस वक्त जून 1946 थी जी, 1946 जून की बात, मई जून की बात थी। राइट। तो फिर मैं उस वक्त 4 बरस होते थे ग्रेजुएट होने के लिए मैट्रिकुलेशन के बाद, और मैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही था उस वक्त, ये नहीं था मतलब सयाजी यूनिवर्सिटी बड़ौदा में नहीं थी, बॉम्बे उसको बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी। तो मेरी मदर ने पूछा, मैंने बोला कि भाई मेरे को एक ग्रेजुएट तो करना है, नहीं तो फिर मैट्रिक होकर क्या फायदा, ये मेरे को पूरा साल करना है, 1 साल मेरे को शादी नहीं करनी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो लोग ऐसे कि आपको पढ़ाएंगे आगे। अच्छा। हाँ, तो आप अप्रोच तो करो जी। तो फिर मेरा ऐसे ट्रेडिशनल हिसाब से मेरी सास ने इन्होंने मेरे को पढ़ाया, देखा, उन्हें पढ़ाया नहीं जी जी, नहीं मतलब उन्होंने एजुकेशन को आपको कंटिन्यू कराया, और दोनों ने मेरे को अप्रूव किया जी, अप्रूव किया। और उसके बाद उन्होंने बोला, उनके पिताजी जो थे वो इंदौर में थे, उन्होंने नहीं देखा था जी, तो उन्होंने बोला कि इनका आगे की बात उनके साथ करो, और इनको या तो इनको लड़की को उधर भेजो या फोटो भेजो उसको, तभी भी चलेगा। तो फोटो भेजी थी, तो उनको वो पसंद नहीं आई, मेरी फोटो अच्छी नहीं होगी, कुछ भी होता है, किसी का ये नहीं होता ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसी क्या लड़की तुमने पसंद, अब इसके पिताजी के आगे बोल नहीं सकते, कहते थोड़े ऐसे थोड़े दिन गए, फिर उन्होंने इधर पूना में ही वो थे ना तभी जी, तो उधर उन्होंने किताबें भी लिखी थी, उसका एक किताब लिखी थी शेक्सपियर का, गाइड टू शेक्सपियर ऐसे। तो मेरे को भी शेक्सपियर का एक ये था ही, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को भी आपकी किताब भेजो, तो उन्होंने भेजा था। तो ठीक है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद इनका किसी के साथ मेलजोल नहीं हुआ शादी का, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ने कहा कि इनके बड़े भाई थे ना, वो बड़ौदा आने वाले थे, बोले कह रहे क्या ये मुझे करके रखा है, तुम जाके देखो एक बार। तो वो आए, मेरे जेठ आए, मेरे को देखा फिर उन्होंने जाके उनको बोला कि अच्छी है लड़की, आप बिल्कुल नहीं करा, अच्छी लड़की जी। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आप कहते हैं कि जो मैरिज हुई वो सेमी लव मैरिज की तरह थी जी जी, तो मैंने भी ऐसे ये किया था कि चलो मेरे को ये लड़का मिलेगा तो अच्छा रहेगा, अच्छा मन में ऐसे था।
और ऐसे पूजा पाठ वगैरह जो करते थे, कोई ने बोला ये आपके इसमें शादी में अड़चन आती है, ये वो है, तो आप ये व्रत करो, वो करो, वो भी मैं करने लगी। अच्छा तो ये सिर्फ कृपा से यही हुआ ना। जी। ऐसा नहीं था कि भाई हम लव लेटर लिखते थे, जी। और ऐसा तो फिर क्या हुआ कि जब मैं ये करती थी तब ये पूजा बीजा जब करना था ना, मतलब ये जब उधर वार में थे, अच्छा वार में थे जी। तभी भी मेरे को मालूम थी क्या होता था। तो ये जैसे हमारे हरतालिका का व्रत करते थे, इसमें गणपति के पहले हरितालिका करके आता है व्रत, तो उसमें बगैर पानी वगैरह सारा ऐसा पूरा दिन और पूजा करते। तो उस वक्त होता है आपके मन में जो इच्छा होगी तो आप ये पूरी होगी। तो उस वक्त जब ये करते तो मेरे को ऐसा लगता था, उस वक्त इनको देखा भी नहीं था, मालूम नहीं था, लेकिन तो मेरा कोई तो बहुत संकट में है, कुछ वार में मेरा आदमी है, ऐसे मेरे को फील होता था। और भगवान तुम उसको संभालो, ये ऐसा था, कुछ मालूम नहीं, नाम मालूम नहीं, आदमी को देखा नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ न्योता आया था, अच्छा कुछ नहीं। ये तो इस हिसाब से मैंने भी ये किया, और वो बात बाद में सच निकली कि ये उधर थे, जब गए थे तो ऐसा लगता था आपको कि ये वार में है और वो है, ऐसा 2-3 साल मेरे को तो दो उस वक्त बहुत उनको ऐसे थे, ऐसे आए थे कि एक बार तो ऐसे बॉम्बिंग हो रही थी, तो कोई आदमी आया, बोलता कि मेरे को सोना इधर, तो कहते अच्छा मैं आपको पानी ला देता हूँ। वो पानी लाने उधर गए, और वो जो दूसरा आदमी सोया था उसके ऊपर गोली लगी, पाय को गोली लगी। अच्छा। इसका मतलब ये भगवान ने बचाया। ऐसा 2 बार हुआ। अच्छा। तो इस हिसाब से मेरे को उस वक्त होता तो मेरे को फील लगा कि भाई कि कुछ होने वाला है अपना ये कुछ। और बाद में हमारी शादी हुई, जब तो, जेठ ने बोला था, हमारे ससुर जी ने एकदम लिखा कि आप शादी पक्की, चलो मांगना देना बिना ऐसा कुछ नहीं। फिर आके बड़ौदा में शादी हुई 1947। मेरा भी परीक्षा हो गया था, और BA की परीक्षा होने के बाद तो काफी समय तक आपको मैरिज पियानो साहब से होनी है, ये बहुत समय तक दिमाग में रहा। मतलब नाम नहीं याद, नाम नहीं पता था, लेकिन इसके बावजूद भी किससे होनी है। हाँ, कि मेरा कोई है जो ऐसे इसमें जी ऐसे बार में कुछ है, बहुत खतरा है उसको, ऐसे कुछ फील होता था, और बाद में वो सच निकला। जी। शादी होने के बाद हम दिल्ली 47 13 अगस्त को मैं उधर चली गई, 2 अगस्त को गए। और फिर हम किसी तो आपको मैं आई एम आस्किंग ए पर्सनल क्वेश्चन फ्रॉम यू, whether you do not think that there is a divine virtue, by virtue of it the marriage institutions is there in the life, क्योंकि because it is something pre-scheduled। बहुत विश्वास है। अच्छा। कि वो शादी जैसे बोलते हैं मेड इन हेवन, जी, ना मैरिजेस आर मेड इन हेवन, they are made in heaven। जी, you also believe in that। धारणा है, मैं भी इसमें अपने धर्म में, अपने इसमें सच्चाई में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं एक अब इसको रिकॉर्ड, हाँ, whether I should identify you as Sindhu Balchandra Gokhale or Sadhana Purushottam Oak, which one will be preferred by you, the later one or the previous name? The later one. Later one. What is? I have changed. You have changed your name. But how much is the memories there of the childhood which are also associated with your earlier name? Yes, every moment I remember my parents. Parents. Yes, and they have given me a lot. And I was actually, I loved music like anything, like my breath. I see. Music. Music, acha. Music. And I was a child, from childhood, I used to give performances and all that, because my father was, he knew music very well. Right. And he used to give me practice every day. And there was some, there was one Mela, like that means
music circle type. I see. And they used to give performances every festival in the theater with tickets and all that. So